हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल आपका चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर समाप्त हो गया था, तो आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को, तो इनको मैं आपको अर्थ सहित वक्त समझा देता हूँ एक बार, तो आप इनको देखें जरा। देखिए, ये आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑसबल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ये पूछ रहा है कि जो अन्य दूसरे सीक्रेट एजेंट है या जो गुप्तचर है उनमें और ऑसबल्ड में क्या अंतर है। तो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या अंतर है। ऑसबल्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। जो ऑसबल्ड है वो दूसरे जो गुप्तचर है, सीक्रेट एजेंट है, उनसे पूरी तरीके से भिन्न है। He looks ordinary in appearance। देखिए, appearance का मतलब होता है उसकी रूपरेखा। जब हम उसको ऐसे ही नॉर्मल देखते हैं तो वो बिल्कुल ही एक साधारण व्यक्ति की है। He is very fat। वह बहुत मोटा है। His accent का मतलब होता है बोलने की जो एक लहजा होता है, बोलने का जो तरीका होता है। His accent is also not proper। यानी कि उसकी जो भाषा है, उसका जो बोलने का लहजा है वो भी प्रॉपर नहीं है। He does not fit in description of any secret agent। जब हम किसी सीक्रेट एजेंट के विवरण को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार उसका जो दिखावा है, उसकी जो वेशभूषा है, उसका जो रहन सहन का तरीका है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज फाउलर हु इज फाउलर। फाउलर कौन है एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रेड ऑफ द डे। उसके दिन का जो पहला रोमांचक प्रमाण है या प्रमाणिक रोमांच है वो क्या है। तो देखिए, फाउलर इज अ यंग रोमांटिक राइटर हु विजिट्स Oswald to know about the life of a secret agent। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि जो फाउलर है वो बहुत ही नौजवान रोमांटिक लेखक है और वह ऑस्वल्ड के साथ एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी कैसी होती है उसके बारे में जानने के लिए उसके साथ जाता है। When he with Oswald reach the hotel room, और जब वह ऑस्वल्ड के साथ होटल के कमरे में पहुंचता है, he sees a man with a pistol in hand covering Oswald। तो वह एक व्यक्ति को देखता है जिसके हाथ में पिस्तौल थी और वह ऑस्वल्ड को कवर किए हुए था। That is Fowler's first romantic thrill of the day। यही फाउलर की जो प्रमाणिक रोमांच था उसका पहला दिन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैज मैक्स गॉट इन। यानी कि मैक्स जो अदर सीक्रेट एजेंट था वो ऑस्वल्ड के कमरे में कैसे आया। मैक्स हैज गॉट इन विद द हेल्प ऑफ पास की। आपको पता है कि मैक्स के पास एक मास्टर चाबी थी जिसकी सहायता से वह ऑस्वल्ड के कमरे में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज ऑस्वल्ड से ही गॉट इन। लेकिन ये कह रहा है कि ऑस्वल्ड ने अपने आप को कैसे अंदर आया, इसके बारे में क्या बताया। देखिए क्या कह रहा है, ही सेज दैट, ही मींस मैक्स सेज दैट। मैक्स कहता है कि Max got in his room through the balcony outside the window। वो बताता है मैक्स कि वह खिड़की के सहारे, यानी कि जो बालकनी के ऊपर खिड़की है बाहर की तरफ, उसके द्वारा इस कमरे में उसने प्रवेश किया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं, इनको अपनी फेयर नोट में करें। इसके अलावा
मैं आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड करूंगा लिख करके, तो आप उनको भी अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लें, ठीक है ना। तो कल आपको दूसरी बुक प्रारंभ कराई जाएगी, जैसा कि मैंने कल भी बता दिया था आपको। इस बुक के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो दूसरी बुक है आपकी, उसके 3 चैप्टर कराएंगे और उसके बाद आपकी ग्रामर कराएंगे, ठीक है ना। तो आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में कर लें। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास में भेज रहा हूं, उनको भी आप अपनी नोटबुक में राइट कर लें। थैंक यू।